अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और मैं आज हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। और दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे हुए हैं रात के। एंड 18 जून चल रही है और वेडनेसडे की रात चल रही है। तो इस टाइम अगर कुछ क्रिप्टो के हालात और वाक़यात की बात करें तो सबसे पहले हम मार्केट कैप के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो इस टाइम 3.24 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें 0.12% का मामूली सा इजाफा हुआ है, जो कोई ख़ास आज हमें परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका मार्केट कैप। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि 3.5 ट्रिलियन का एक साइकोलॉजिकल जो है वो बैरियर बना हुआ है मार्केट कैप के लिए। जब तक वो उसको ब्रेक नहीं करता तो हम अभी ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं जा पा रहे। तो 3.5 ट्रिलियन को ब्रेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो ये स्लाइडली अब जो था, पहले ग्रीड से जो था वो न्यूट्रल के अंदर आया, 50s के अंदर बैठा हुआ था, अब ये 40s वाली रेंज के अंदर आ गया हुआ है। तो जो जो ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग चलने लग गई है और आल्ट कॉइन्स भी गिर रहे हैं और बिटकॉइन भी जो है वो जो गिरावट का शिकार हो चुका हुआ है। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आगे ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर भी इंडेक्स जाता है तो इसका मतलब है वहाँ पे एक्सट्रीम जो है वो फिर बड़ी बड़ी वेल जो है वो बाइंग शुरू कर देंगी। आल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, ये भी 21 के अंदर आ चुका हुआ है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन सीज़न इस टाइम चल रहा है। बिटकॉइन के अंदर धड़ाधड़ पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से ये 1 लाख की रेंज के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन आल्ट सीज़न जो हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी भी शुरू नहीं हो सका, क्योंकि आल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा उस तरह से नहीं आ पाया अभी तक। और अगर कुछ टॉप कॉइन्स की बात करूं तो सबसे पहले बिटकॉइन के हालात वाक़या डिस्कस करते हैं। तो अगर आज बिटकॉइन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो है इस टाइम जा रही है 1,04,500 के पास BTC ट्रेड कर रहा है, जिसमें 0.9% का मामूली सा इजाफा हुआ, जो कि कोई ख़ास इजाफा नहीं है। और ये अपनी उसी रेंज के अंदर स्टक इन है जो मैं आप लोगों को वीडियो में इसकी रेंज दिखा रहा होता हूँ। सेकेंडली, अगर इथेरियम की बात करूँ तो ये 2500 की रेंज के अंदर जो है वो 2500 वाले जोन के पास आके बैठ गया हुआ है, जिसमें 1.4% का मामूली सा इजाफा हुआ है। और इसमें कोई ख़ास जो है वो मतलब इजाफा नहीं हुआ, ना कोई गिरावट का शिकार हुआ है। तो भी इसकी रेंज भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। XRP की बात करूँ तो इसमें 0.55% की कमी हुई हुई है, जिसकी प्राइस इस टाइम जा रही है $2.14। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी आप लोगों को XRP 2.1, 2 या 2 से नीचे मिले तो आप इसको अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मेरे लिए ऐसे XRP अभी भी जो है वो एक बाइंग जोन के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि वीकली तौर पर बहुत ज़्यादा गिर गया। वीकली परफॉर्मेंस इसकी बड़ी डाउन रही है, ऑलमोस्ट 7.5% ही गिर चुका है। सोलाना की अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो ये वीकली परफॉर्मेंस इसकी बड़ी डाउन रही है, 13% से ज़्यादा इसके अंदर क्रैश आ चुका हुआ है और 144 से लेके $145 के पास ये ट्रेड कर रहा है सोलाना। और मैंने इसकी भी बाइंग जोन आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ। अगर आप सोलाना लवर हैं तो आप लाजमी वो वीडियो मेरी जाके देखिएगा, उसमें आपको सोलाना की एरियाज़ जहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं आप लोगों को पता लग जाएंगे। इसके बाद अगर मैं डॉज कॉइन की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो कल परसों मैंने इसके भी आपको की लेवल्स बताए थे। और आप देखें कि वीकली ये परफॉर्मेंस इसकी कितनी डाउन हो गया, तो ऑलमोस्ट 18% इसके अंदर क्रैश आ चुका है, जबकि इसकी 24 आवर की परफॉर्मेंस जो है वो उसमें ग्रीन में जा रही है, 1.7% का इजाफा हुआ। मेरे लिहाज से डॉज जो है वो भी एक बाइंग जोन के अंदर बैठा हुआ है। आप लोग इसको 0.1674 पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और यहाँ से 3, 4 से 5% स्काल्प करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। कार्डानो की बात करूँ तो ये देखिए, इसमें भी अच्छी खासा गिरावट हुई हुई है, 0.5920 पे बैठा हुआ है, ये अभी बाइंग जोन के अंदर आ चुका है, इसको भी आप एक्यूमुलेट कर लें। और सुई की बात करूँ तो $3 से जब भी नीचे है मैं आपको कहता हूँ सुई को भी आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसमें वीकली अगर आप देखें तो 1% ऑलमोस्ट जो इसमें कमी हो चुकी हुई है और $2.77 जो है वो इसकी प्राइस जा रही है सुई की अगर बात करूँ। और लिंक की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देखें कि इसकी $12.81 के ऊपर प्राइस जा रही है। मैंने लिंक को आप बताया हुआ, जब भी ये 13 से नीचे आपको नज़र आए तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छा खासा। और वीकली परफॉर्मेंस क्योंकि लिंक बड़ा ज़्यादा क्रैश कर चुका हुआ है, 24 आवर की परफॉर्मेंस इसकी बड़ी डाउन हो चुकी हुई है, तो आप लिंक को अभी भी बाइंग जोन में आ गए तो इसको अच्छा खासा बाई कर सकते हैं। और LTC की अगर बात करूँ तो ये तो ज़बरदस्त बाइंग जोन में आया हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ जब भी 80 या 84 में आता है तो आप इसको अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको LTC की भी कुछ की एरियाज़ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोग इसकी अच्छी खासी बाइंग वगैरह कर सकते हैं। और आज 24 आवर की बात करें तो ये ग्रीन के अंदर जा रहा है।
सबसे पहले बीटीसी से शुरुआत करते हैं। बीटीसी की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो स्टिल वी आर इन द सेम रेंज, जो कि 1,02,000 से 1,08,9,000 वाली रेंज बनती है, हम उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और जो इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है इस रेंज का, वो तकरीबन बनता है 1,03,800-900 वाला एरिया। तो बीटीसी ने जो है वो भी रिसेंटली इसी के ऊपर जो है वो टैपिंग किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर चलें आज मैं आपको इसकी मंथली कैंडल दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना बीटीसी की मंथली कैंडल क्या बन रही है। मंथली कैंडल आप देखिए कि ये अप डाउन यहाँ पे विक्स लगती जा रही है। मंथली इसने तकरीबन 1,04,500 पे क्लोज दी थी और वहाँ पे ऊपर नीचे विक्स लग रही हैं। तो अभी हमने देखना है कि क्या हम मंथली जो है वो 1,04,000 या 1,05,000 से ऊपर क्लोज कर पाते हैं ग्रीन में या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो फिर यहाँ से हो सकता है कि मंथली मैक्रो टाइम के ऊपर एक बेरिश सेंटीमेंट और एक बेरिश मोमेंटम नीचे की तरफ शुरू हो जाए। अभी तो फिलहाल रेड के अंदर एक कैंडल हमें नज़र आ रही है। और अगर वीकली परफॉर्मेंस की बीटीसी की बात करूँ आप लोगों के साथ, वीकली दोस्तों परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे पिछला वीक रेड गया था और इसके बाद पिछले वीक में हमने 1,05,500 पे क्लोजिंग दी थी, लेकिन इस वीक में हम जो है वो नीचे की तरफ जो है वो क्रैश कर रहे हैं। और पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो कि 1,03,800 वाला रीजन बनता है उसकी तरफ आ चुके हैं। और वीकली के ऊपर अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पे एक रेड डॉट प्रिंट हो रहा है और वी वॉक नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये रेड डॉट यहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो फिर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक मैक्रो नीचे की तरफ ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ देख सकते हैं। अलबत्ता ये जो मनी फ्लो है वीकली के ऊपर ये भी ग्रीन के अंदर ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो वीकली क्लोजिंग के बाद इस हफ्ते की अगर ये ग्रीन के ऊपर मतलब ऊपर की तरफ एग्रेसिवली कर्व करता रहता है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर लेकिन मनी फ्लो भी नीचे की तरफ ऐसे कर्व करने लग जाता है तो मैं एक बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट करूँ जो बीटीसी में आ सकता है। और वो तब आएगा जब ये 1,02,000 वाली रेंज बीटीसी तोड़ देगा। और अगर 3 डे के चार्ट की आप लोगों के साथ बीटीसी की बात करूँ तो 3 डे का चार्ट भी आप लोग देखिए कि रेड के अंदर जो है वो प्रिंट कर रहा है। पिछली 2 कैंडल जो है वो 3 डे के चार्ट की वो रेड के अंदर क्लोज हुई हैं और ये भी दोबारा रेड के अंदर शुरू हो चुकी हुई है। और आप ये देखिए कि किस तरह ये रेड 3 डे के ऊपर एक बेरिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो चुकी हुई है। लेकिन अलबत्ता ये मनी फ्लो जो है वो ज़ीरो लाइन के अंदर क्रॉस ओवर लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस टाइम ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठा हुआ है जो कि 1,03,800 वाला रीजन बनता है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है बीटीसी के लिए। अब आप लोगों के साथ अगर डेली की बात करूं बीटीसी को लेकर तो आप ये देखिए कि डेली के ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा बेरिश आसार नज़र आ रहे हैं बीटीसी के लिए। मनी फ्लो जो है वो अब देखें नीचे की तरफ एग्रेसिवली कर्व करने लग गया। वी वॉप नीचे की तरफ जा रहा है और मोमेंटम भी एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व करे। जब ये तीनों चीज़ें नीचे की तरफ मार्केट साइफर पे कर्व करती हैं और आप देखें RSI भी 46 की तरफ है और नीचे की तरफ जा रही है, तो यार मैं एक बड़ी मूव एक्सपेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ। तो अगर ये बीटीसी यहाँ से क्रैश लेता है इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे, तो सबसे पहले 50 EMA की जो है वो एक सपोर्ट मिल रही है 1,03,000 पे। अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता फिर 1,02,400-500 वाला एरिया। अगर 1,02,000 के नीचे ये वीकली क्लोज कर देता है तो अल्टीमेटली अगला जो टारगेट होगा वो हम पुरानी रेंज में सकिन हो जाएंगे जो 93 से लेके 1,02,000 वाली रेंज बनती है। लेकिन उससे पहले जो कुछ की जो स्पोर्ट्स बन सकती हैं इसकी वो 99,500 वाली है जहाँ पर डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है। और फिर 200 EMA जो बैठी हुई है 93 के वाला जोन। तो 93 के वाला जोन 92-93 पे वीक भी लग सकती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ पे भी आ सकते हैं अगर यहाँ से BTC नीचे की तरफ एग्रेसिवली फॉल करता है। तो 92 और 93 के रीजन को नीचे की तरफ लाजमी मॉनिटर कीजिएगा। फिर ये 99 के वाला रीजन है, फिर 1,02,000 वाला रीजन है। और ऊपर के कुछ टारगेट्स की बात करूँ अगर BTC ऊपर जाता है तो वो 1,08,000 वाला रीजन बनता है, फिर 1,09,600 वाला जहाँ पे नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल डेली बैठा हुआ है। तो ये कुछ ऊपर नीचे के एरियाज़ की बात होगी तो डेली के ऊपर तो यार बेरिश आसार दे रहा है BTC। और 4 आवर के ऊपर की भी आप लोगों के साथ बात करूँ तो पिछली तीन कैंडल्स 4 आवर की आप देखें रेड के अंदर क्लोज हुई हैं। मनी फ्लो भी जो है वो रेड के अंदर क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है। वी वॉप भी निकल रहा है, मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो और ये भी कैंडल जो है वो रेड में जा रही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि अब हम यहाँ से BTC को मज़ीद नीचे की तरफ क्रैश करता हुआ देख सकते हैं। अलबत्ता 1,02,000 जो है वो मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है BTC के लिए। यहाँ पे देखेंगे हम BTC की अगली क्या परफॉर्मेंस देता है। अब इथेरियम की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ सबसे पहले तो इथेरियम एक ख़ास रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है जो कि 2450 से लेकर ऑलमोस्ट 2700 की एक रेंज बनती है। मतलब 2400 से 2700 की एक रेंज आप लगा लें, इसी के दरमियान जो है वो इथेरियम ट्रेड कर रहा है। और इसको डेली के ऊपर जो है ये 200 EMA की और साथ ही 50 EMA की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली हुई है। तो अगर ये डेली के ऊपर फॉर एग्जांपल 2470 से लेकर 2450 के नीचे क्लोज नहीं करता तो हम इथेरियम को एक स्टिल अच्छे मोमेंटम के अंदर जाता हुआ देख सकते हैं। और खुदा ना खास्ता है जो 50 EMA बनी हुई है इथेरियम के लिए 2430 वाला लेवल, अगर इसके नीचे हम एक डेली और वीकली क्लोज कर देते हैं तो दोस्तों मैं इथेरियम के लिए दोबारा बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाऊंगा। और ये अच्छी सिचुएशन नहीं होगी बाकी अल्ट कॉइन्स के लिए भी, क्योंकि फिर इथेरियम यहाँ से एग्रेसिवली नीचे की तरफ फॉल लेना शुरू कर देगा और हम दोबारा जो लो एरियाज़ हैं 2100 2000 से लेके
लेके ये पुरानी रेंज होगी 1900 वाला 1800 वाला रीजन, यहाँ पे हम दोबारा ईद को आता हुआ देख सकते हैं अगर यहाँ से क्रैश लेता है तो। क्योंकि मार्केट साइफर की बात करूँ तो आप ये देखिए इसके ऊपर भी मनी फ्लो नीचे की तरफ एग्रेसिवली निकल रहा है, वीवॉप भी नीचे की तरफ निकल रहा है और मोमेंटम भी नीचे की तरफ निकल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें नीचे की तरफ निकल रही हैं जो कि हमें नीचे की तरफ एक बेरिश बहुत ज़्यादा आसार दे रही हैं चीज़ों के लिए, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है मार्केट के लिए। और अगर ऊपर यहाँ से फॉर एग्जांपल इथेरियम चला जाता है तो फिर पहला जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 2430 वाला जोन। अगर इसको एज अ सपोर्ट बना के बैठ जाता है इसके ऊपर तो हम डायरेक्ट वैल्यू एरिया हाई की तरफ शूट करेंगे जो कि 2650 से लेकर 2700 वाला एरिया होता है। लेकिन मैं ये एक बार कहूँगा कि जब तक हम 2800 से लेकर 2900 के ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं करते तब तक मैं इथेरियम को लेके ज़्यादा बुलिश नहीं हो पा रहा। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि 2800 से 2900 वाली जो है जोन उसके ऊपर क्लोज करें। लेकिन ये तो वैल्यू एरिया लो के पास जा रहा है और ये खुदा ना खास्ता इस 200 और 50 EMA के नीचे क्लोज हो गया तो ये आप ये एक्सपेक्ट करें जो जून जुलाई से एक बड़ा क्रैश आता है ऑल्ट कॉइन्स का वो हम दोबारा देख सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स बड़ा मैसिवली डिस्काउंट के ऊपर आने लग गए हैं। लेकिन सारे लोग यहाँ पे पैनिक सेलिंग करेंगे लेकिन वही एक बाइंग जोन होगा। लिंक की बात करें तो लिंक भी जिस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है वो आप देखें अभी अपनी की स्पॉट पे बैठा हुआ है जो कि वैल्यू एरिया लो बनता है और ये बड़े अच्छे बाइंग जोन के अंदर है 12.75 वाला जोन है। आप लोग कभी भी लिंक को जो है इस जोन पे बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे मजीद फॉल करता है तो आप इसको DCA कर सकते हैं अप टू $12 से लेके अप टू $11 तक। तो ये लिंक अच्छा एक डिस्काउंट जोन में जा रहा है। और अगर लिंक की अगर मैं डेली के ऊपर बात करूँ तो मनी फ्लो भी नीचे की तरफ कर्व कर रहे हैं, मोमेंटम भी और वीवॉप भी। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हम दोबारा नीचे की तरफ जो है वो तो आता हुआ इसको देख सकते हैं और वो जो कि 11 से लेकर तकरीबन $10-9 पर भी लिंक आ सकता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे DCA करके लिंक को अगर अच्छी एंट्रीज ले लेते हैं तो इसकी जो कुछ सेलिंग टारगेट्स आप लोग रख सकते हैं वो $13.8 है फर्स्ट, और उसके बाद इसको आप $16 पे भी सेल करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर सकते हैं तो अगर आप ये वैल्यू एरिया लो पे अभी जहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे अगर आप लिंक को बाई कर लेते हैं अच्छा खासा और इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आप इसको सेल करते हैं 16 पे तो आप आराम से 26% अपने इन्वेस्टमेंट का जो है वो प्रॉफिट रिटर्न ले सकते हैं लिंक से। आप लोगों के सामने ही ये सिचुएशन। और अगर जाते जाते लास्ट कॉइन LTC की बात करूँ यहाँ पे लाइट कॉइन के भी बड़े लेवर्स बैठे होंगे तो उनके लिए मैं स्पेशल लेके आया हूँ। इसकी जो रेंज बन रही है वो तकरीबन $81 से लेके $98 वाली रेंज बनती है। तो अभी LTC जो है वो भी स्टिल डिस्काउंट के अंदर बैठा हुआ है। आप लोग 84 के ऊपर भी LTC को बाय कर सकते हैं अच्छा खासा और DCA कर सकते हैं अप टू $81 $81.5 तक भी LTC की एक बड़ी अच्छी बाइंग जोन बन जाएगी। और यहाँ पे अगर आप LTC को बाय करते हैं और यहाँ पे आपको अच्छा डिस्काउंट प्राइस पे LTC मिल जाएगा फिर अल्टीमेटली जो आपकी TPs हो सकती हैं वो पहले आप $93 पे TP रख सकते हैं और उसके बाद अगली TP 98 से लेकर $100 पे रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप 81.5 पे भी लेते हैं और इसको अगर आप सेल करते हैं वैल्यू एरिया हाई तो 21% LTC भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं जहाँ पे आप LTC को मॉनिटर करते रहें और यहाँ पे इसके अंदर DCA करके अपनी अच्छी अच्छी एंट्रीज बनाते रहें और जैसे जैसे ये ऊपर जाए 93 से लेकर 9800 तक आप जो है इसकी सेलिंग TPs रख सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ ये सिचुएशन चल रही है। और मार्केट साइफर की बात करूँ तो इस पर भी अलबत्ता मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है और वो भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है मोमेंटम भी और ये मनी फ्लो भी। तो ये मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि अल्टीमेटली इस वैल्यू एरिया लो को LTC के जो कि 81.5 और इससे नीचे थोड़ा सा जो जोन बनता है वहाँ पे हम इसको आता हुआ देख सकते हैं और ये अच्छा बाइंग जोन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की मार्केट साइफर के एनालिसिस पसंद आए होंगे और इन कॉइन्स के बारे में जो मैंने आपको डिटेल बताई आप लोगों को मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को लाइक लाजमी करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह लेटेस्ट टेक्निकल एनालिसिस और कंटेंट लेके आता रहा करूँ। कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ दोस्तों लाजमी शेयर कर देना। इंशाल्लाह एज ए कम्युनिटी वी विल ग्रो अप और ये चैनल जो है मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की सपोर्ट के साथ बहुत आगे जाने वाला है ग्लोबली। तो इंशाल्लाह यार दोस्तों कीप सपोर्टिंग। मैं आप लोगों को जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ मिलता हूँ कल और देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बनती है और फिर मैं आप लोगों को लेटेस्ट टेक्निकल एनालिसिस से आगाह करूँगा। तो तब तक मेरी तरफ से इतना ही था। तो टेक केयर एंड सी यू गाइस सून विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।